Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट्स जो कि 11th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर्स के हैं। तो आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 5 11th क्लास बायोलॉजी का। हमारा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हमने प्लांट स्ट्रक्चर के अंडर रूट, स्टेम, फ्लावर, लीव्स इन सब के स्ट्रक्चर पढ़े थे। तो रूट्स आपकी अराइज होती हैं रेडिकल से, स्टेम आपके अराइज होते हैं प्लूम्यूल पोर्शन से। तो रूट में हमने पढ़ा था हमारे पास टैप रूट, फाइबरस रूट, एडवेंशियस रूट्स होती हैं। इनके भी मॉडिफिकेशन हमने देखे थे, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, न्यूमैटोफोर रूट्स। और रूट्स के जो मेजर फंक्शन है, एंकर द प्लांट, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन एंड स्टोरेज। इसके अलावा रूट के हमने पार्ट पढ़े थे जिसमें रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या फिर जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रूट पोर्शन में हमने ये सब पढ़ा था। इसके अलावा नेक्स्ट हमने स्टेम पढ़ा। स्टेम में भी हमने स्टेम के फंक्शन पढ़े और स्टेम के मॉडिफिकेशन पढ़े थे। स्टेम के फंक्शन में सपोर्ट एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, में स्टोर फूड एंड डू फोटोसिंथेसिस। तो ये हमारे मॉडिफिकेशन का पार्ट आता है जिसमें हमने थॉर्न्स, टेंड्रिल्स और स्टोरेज के ये सब पार्ट पढ़े थे जो स्टेम के अंडर आते हैं। नेक्स्ट हमने लीफ स्ट्रक्चर पढ़ा। लीव्स में आपका मेजर स्ट्रक्चर हमने देखा, मिडरिब, लेमिना, पीटियोल, ये सब स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। फिर लीफ दो टाइप की वीनेशन शो करती है, पैरेलल एंड रेटिकुलेट वीनेशन। लीफ के स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो टाइप्स हैं, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ को फर्दर डिवाइड किया गया है पिन्नेटली एंड पामेटली कंपाउंड लीव्स में। लीव्स में हमने जो अरेंजमेंट देखा था, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज नोन एज फाइलोटेक्सी। तो ये तीन टाइप में डिवाइडेड है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वॉल्ड फाइलोटेक्सी। इसके अलावा लीफ का जो फंक्शन है, मेजर फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन एंड स्टोर्ड फूड। इसके अलावा हमने मॉडिफिकेशन देखे लीव्स में कि वो फूड स्टोर करती हैं, थॉर्न्स और टेंड्रिल्स में डेवलप होते हैं फ्लैशी लीव्स। फिर फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने देखा जिसमें हमने इनफ्लोरोसेंस पढ़ा। तो इनफ्लोरोसेंस में रेसिमोस एंड साइमोस इनफ्लोरोसेंस देखा जो एक्रोपेटल एंड बेसिपेटल ऑर्डर में ग्रो करते हैं। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर की सिमेट्री हमने देखी, एसिमेट्रिकल फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो ये जनरल हमारा प्लांट स्ट्रक्चर था। अब फ्लावर का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। फ्लावर डिवाइडेड है फर्दर एसेसरी ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। एसेसरी ऑर्गन में आपके आते हैं काइलेक्स एंड कोरोला। काइलेक्स मिलके बना है सेपल से, कोरोला मिलके बना है आपके पेटल से। सेपल्स आपके दो टाइप के हो सकते हैं, फ्री एंड यूनाइटेड। फ्री सेपल्स को हम कहते हैं पॉलीसेपलस, यूनाइटेड सेपल्स को हम कहते हैं गेमोसेपलस। कोरोला में आपके पेटल्स हैं, पेटल्स भी फ्री और यूनाइटेड हो सकते हैं। फ्री पेटल्स आर पॉलीपेटलस, यूनाइटेड पेटल्स आर गेमोपेटलस। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका डिवाइडेड है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमेन। अब स्टेमेन के दो फर्दर पार्ट हैं, एंथर एंड फिलामेंट। गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ कार्पल और पिस्टल। अब कार्पल फर्दर तीन पार्ट से मिलके बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब स्टेमेन पोर्शन में देखते हैं, हमने स्टेमेन में पढ़ा था कि स्टेमेन दो टाइप से सिचुएटेड हो सकते हैं, एपीपेटलस एंड एपीफाइलस। तो एपीपेटलस स्टेमेन वो है जो अटैच्ड है टू द पेटल्स और एपीफाइलस स्टेमेन वो है जो अटैच्ड है टू द पेरियंथ पोर्शन। इसके अलावा हमने स्टेमन में देखा कि तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट जो है स्टेमन आपके सिंगल हो सकते हैं, डाइडेल्फस हो सकते हैं या पॉलीडेल्फस। तो ये तीनों मीनिंग क्या है। मोनोडेल्फस आपके ऐसे स्टेमन है विच में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच, मींस मोनोडेल्फस, जैसे कि चाइना रोज में हमने देखा। डाइडेल्फस जिसमें आपके स्टेमन अरेंज्ड है विद इन टू बंच। पॉलीडेल्फस में मोर देन टू बंडल्स ऑफ स्टेमन, जैसे कि आपके सिट्रस फ्रूट्स में हम देख सकते हैं। तो मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस एंड पॉलीडेल्फस आपके स्टेमन का अरेंजमेंट है, सिंगल बंच, डबल या फिर मोर देन टू बंचेस में। नेक्स्ट इज गाइनोशियम में हमने गाइनोशियम का पार्ट आपका देख लिया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसके अलावा आपका जो पिस्टिल या कार्पल पार्ट है वो भी फ्री या यूनाइटेड हो सकता है। फ्री पार्ट को हम कहते हैं एपोकार्पस एंड यूनाइटेड अगर आपके पिस्टल है तो हम उन्हें कहते हैं सिनकार्पस। अब इनके एग्जाम्पल भी यहाँ दिए हुए हैं। इसके अलावा फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल हो सकता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मींस
आइदर इट कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बाइसेक्सुअल में दोनों फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट। तो यूनिसेक्सुअल में हमने दो टर्म्स देखे, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट। स्टेमिनेट मीन्स फ्लावर विच कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिलेट फ्लावर विच कंटेन ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये आपका जनरल डिस्क्रिप्शन था अबाउट फ्लावर एंड इट्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमने कुछ और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखी थी। हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ काइलेक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट टू द ओवरी। तो इसके बेसिस पे हमने फ्लावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर जिनमें ओवरी ऑक्यूपाई करती है हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। तो यहाँ ओवरी कैसी है, सुपीरियर। एग्जाम्पल आपके मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। पेरीगाइनस फ्लावर जिनमें आपकी जो ओवरी है इट इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलेमस। तो ये आपके पेरीगाइनस फ्लावर हैं, इसमें ओवरी है हाफ इंफीरियर। प्लम, रोज एंड पीच। एपीगाइनस फ्लावर, एपीगाइनस फ्लावर में द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज। तो आपका थैलेमस ग्रो हो गया है एंड वो एक तरफ से एनक्लोज्ड हो गया, तो ओवरी उसके अंदर है और सभी पार्ट्स आर सिचुएटेड अबव द ओवरी। तो यहाँ ओवरी इज इंफीरियर। तो आपके एग्जांपल है गुआवा, कोकुम्बर एंड रे फ्लोरेट। नेक्स्ट इज एस्टिवेशन। हमने पढ़ा था एस्टिवेशन क्या होता है। एस्टिवेशन इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन द फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ड। तो एस्टिवेशन हमने 4 टाइप के पढ़े, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी एस्टिवेशन। तो आपका जो वेलवेट एस्टिवेशन है इसमें हमने देखा कि मार्जिन टू मार्जिन आपके जो पेटल्स और सेपल्स हैं वो अरेंज्ड हैं। ट्विस्टेड में वो ओवरलैपिंग है एक रेगुलर मैनर में। इम्ब्रिकेट में जो आपके पेटल्स और सेपल्स हैं वो ओवरलैपिंग है बट इन एन इरेगुलर मैनर या फिर नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेक्सिलरी एस्टिवेशन में आपका एक लार्जेस्ट पेटल है जिसे स्टैंडर्ड पेटल है, फिर 2 लैटरल पेटल्स होते हैं और स्मॉलेस्ट 2 एंटीरियर पेटल जिन्हें हम कील कहते हैं। तो ये आपका वेक्सिलरी एस्टिवेशन है जो बीन एंड पी में देखा जाता है। इसके अलावा वेक्सिलरी एस्टिवेशन को हम पेपिलिनेशियस एस्टिवेशन भी कहते हैं। तो ये आपके 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन थे। फिर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमने पढ़ा आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और नीड से भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज प्लासेंटेशन। तो व्हाट इज प्लासेंटेशन? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। ठीक है, तो प्लासेंटेशन में हमने 5 टाइप के पढ़े, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल प्लासेंटेशन। तो मार्जिन में आपके जो सारे ओवल पोर्शन है दे फॉर्म्स अ रिज अलोंग द स्ट्रक्चर। तो वो एक रिज पे अरेंज्ड है, जैसे कि आपके पी मटर में। एक्साइल प्लेसेंटेशन, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या हुआ है, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन एन मल्टीलोक्यूलर ओवरी। तो सेंट्रल में मल्टीपल लॉक्यूल्स हैं जो अटैच्ड हैं और यहाँ सेप्टम प्रेजेंट है, सेपरेट वॉल्स हैं और सेंटर में आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। पेराइटल, इन केस ऑफ पेराइटल आपके जो ओव्यूल्स हैं वो दे आर बोर्न ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। फ्री सेंट्रल में देयर इज नो सेप्टम और आपके जो ओव्यूल्स हैं दे आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस। नेक्स्ट इज बेसल प्लेसेंटेशन। तो इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लासेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, जैसे कि सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ये सभी टॉपिक्स जो अभी हमने रिवाइज किए, इसके अलावा हमने इस चैप्टर में फ्रूट और उसके स्ट्रक्चर देखे थे और सीड के स्ट्रक्चर पढ़े थे। हमने 2 सीड डिस्कस किए, डाइकोटिलिडनस सीड एंड मोनोकोटिलिडनस सीड, प्लस इन दोनों के डिफरेंस भी हमने वीडियोस में डिस्कस किए हैं। अगर आपको अभी जो टॉपिक हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, रिवाइज किए हैं, अगर किसी में आपको डाउट आता है तो चैनल में ऑलरेडी इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट है, तो आप उसमें से देख सकते हैं, उन टॉपिक्स को समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.